अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग 25 CMA कैप 3 पास पेपर डिस्कशन और आज हम अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जनाब हमारा CVP एनालिसिस के ऊपर 9 नंबर का सवाल। सबसे पहले ऐसा होता है हम रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपकी आदत बड़ी पक्की होनी चाहिए। कंप्यूट द टोटल सेल्स अमाउंट at which EIL is expected to break even along with product wise sales quantity. So मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का सवाल, ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है जिसका फार्मूला हमारे दिन में फ़ौरन आना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज CS रेशो। यहाँ से जवाब आपका फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज CS रेशो से आ गया। इसके बाद इस रेवेन्यू के आप दो हिस्से करेंगे, जो अगर दो प्रोडक्ट है गालबन यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट X और Y, तो रेवेन्यू के यहाँ से दो हिस्से करेंगे और उन दोनों हिस्सों को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे दोनों प्रोडक्ट के, जो उसने हमसे यहाँ पे मांगे हैं क्वांटिटी, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी। ठीक है, तो प्लान हमारे दिन में आगे हमें करना क्या है, ये रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ी जाती है कि हमें पता हो हमने क्या करना है, उसके हिसाब से हम फिर अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें से वैल्यूज सर्च करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला हमने सोच लिया, फिक्स कॉस्ट ओवर एवरेज CS रेशो, और ऑनवर्ड इसको तकसीम करना हमें पता है। तकसीम किया जाता है इस रेवेन्यू को इन द रेशो ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अ बॉक्स। ठीक है, और प्राइस से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी आ जाएगी। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसके हम अगर हम बल्कि पहले ही नज़र डालते हैं इसमें बच्चों की परफॉर्मेंस रही क्या, मुझे तो लगता है बहुत अच्छी रहनी चाहिए इसमें परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है। मैंने जब इसको रिव्यू किया तो इसकी परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं क्या थी बच्चों की। जनाब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, जी बिल्कुल जी 63%, एवरेज 34 के अगेंस्ट 63%। CVP एनालिसिस में जनरली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती नहीं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ये इसका आसान सवालों में से एक सवाल आ गया था हमें। ठीक है जी, तो एनीवेज जी हम शुरू करते हैं कहानी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट वाइज बजट प्रिपेयर्ड बाय एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड EIL फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट्स में प्रोडक्ट X प्रोडक्ट Y, और ये रुपीज़ पर यूनिट है, रुपीज़ पर यूनिट, जिसमें प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल है, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप दे दिया गया है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट दिया गया है। अच्छा जी आगे चलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है हमें फिक्स कॉस्ट का अलहदा करना है, जो कि हम एनुअल फिक्स कॉस्ट बनाएंगे, और वेरिएबल कॉस्ट का अलहदा कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में लेके जाना है। तो एक फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पड़ी हुई है और ये पर यूनिट है, और पर यूनिट को हम बजटेड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट बनाते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए होती है। ठीक है, सेल्स इज मेड थ्रू नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हु चार्जेज द कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स। 5% ऑफ सेल आ गया तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में चला जाएगा। In addition, an amount of 800,000 per month is paid to the distributor as rent for the warehouse used to store goods. ये फिक्स कॉस्ट आ गई, फिक्स कॉस्ट पे चला जाएगा पर मंथ। The cost of transportation goods from the factory to warehouse is borne by EIL and is estimated at rupees ton per unit. ये भी पर यूनिट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट में चला गया। All other selling costs are borne by the distributor. Skilled labor is used for the production of product X is paid a fixed salary. प्रोडक्ट X की जो स्किल्ड लेबर है उसको फिक्स सैलरी दी जाती है, मतलब उसकी सैलरी वेरिएबल नहीं है, उसकी सैलरी भी फिक्स्ड है। ठीक है, regardless of production level. However, labor of product wise semi skilled and is paid based on production level. Labor for product X and Y are paid at rupees 250 and 200 per hour respectively. The total administration expenses are estimated at 600,000 per month. ये admin expenses है, ये भी fixed आ गए। The sales ratio is expected to remain same irrespective of any change in total sales volume. और ये हमें पता है ये assumption हर सूरत में प्रिवेल करती है, ये जुमला अगर ना भी लिखा हो तो ये हर सूरत में assumption प्रिवेल करती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था नहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं जैसे इसका फॉर्मेट आपके सामने अगर बनाने की कोशिश करूँ, हम स्प्रिंग 25 क्वेश्चन 1 देख रहे हैं। मुझे सबसे पहले जैसे मैंने कहा एक फार्मूला से ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू रुपीज़ में लेके आना है, और उसका फार्मूला मैंने क्या पढ़ा, इसके लिए मुझे एक फिक्स कॉस्ट की फिगर चाहिए, मुझे एवरेज CS रेशियो चाहिए, एंड देन इफ दिस इज वैल्यू A, दिस इज वैल्यू B, तो A
डिवाइडेड विद बी, ये हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू होगा। ब्रेक इवन अमाउंट कह लीजिए, रेवेन्यू कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए, ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसको स्प्लिट करना है, तो ब्रेक इवन सेल्स एक्स की और वाई की हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से फिर हम ब्रेक इवन यूनिट्स या क्वांटिटी ले आएंगे जो कि सिंपली रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करके आ जाती है। तो एक मेरा आंसर आएगा जनाब ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे ब्रेक इवन रेवेन्यू का, और इसके अलावा मेरा आंसर जो ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ पे और यहाँ पे आने, ये मेरे आंसर का फॉर्मेट आ गया जी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं वर्किंग में डील करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, वर्किंग वन। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मुझे जनाब यहाँ पे प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में फिगर दी हुई है। प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें एक्स की अगर हम बात करें 60 रुपये पर यूनिट में 40% फिक्स है, और ये यूनिट्स हैं 1,20,000, ये एक्स की फिक्स कॉस्ट होगी। और वाई की फिक्स कॉस्ट 60 रुपये पर यूनिट इंटू 40 इंटू 1,60,000, ये जनाब वाई की फिक्स कॉस्ट होगी। तो यहाँ से हम टोटल फिक्स कॉस्ट अपनी मैयर कर सकते हैं। वैल्यूज़ चूँकि बड़ी होने जा रही हैं तो हम इसको रुपीज़ इन 1000 में ले जाते हैं। रुपीज़ इन 1000 में हमारी फिक्स कॉस्ट जो आती है दैट इज़ 6720। ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट के अलावा जो हमें जिक्र किया हुआ है रेंट है जी 8 लाख रुपया। रेंट ऑफ वेयर हाउस जो हमें पे करने हैं वो है 8 लाख पर मंथ, इंटू 12 कर दो तो ये 9.6 मिलियन ये जनाब रेंट हो गया। इसके बाद मज़ीद हमें जो फिगर बताई गई है फिक्स कॉस्ट के बारे में, वो कहा गया है कि जो प्रोडक्ट एक्स की लेबर है वो स्किल्ड लेबर जो है प्रोडक्ट एक्स की वो भी फिक्स्ड है। हमें लेबर की कॉस्ट जो बताई गई है वो है 100 रुपीज़ पर यूनिट। हमें तो फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है ना, पर यूनिट को टोटल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को हम टोटल फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को टोटल ओवरहेड में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। सेम कहाँ यहाँ पे होगा, फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। लीजिए जी, ये बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी 12 मिलियन स्किल्ड लेबर की फिक्स कॉस्ट आ गई। और आखिरी फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पे रह गई है नोट नंबर 3 में, एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस में बताया गया है 6 लाख रुपया पर मंथ है, ये जनाब बन जाता है 7.2 मिलियन। लीजिए जी, यहाँ से हमारे पास फिक्स कॉस्ट की फिगर आ गई। कंपनी की एनुअल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, इट इज़ 35,520। तो जिन्हें पहली वर्किंग होगी हमारी फिक्स कॉस्ट रुपीज़ इन 1000 में 35,520। इसके बाद सी एस रेशो चाहिए, इसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग 2। सी एस रेशो हमारा आता है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स की कहानी है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स ओवर रेवेन्यू ऑफ अ बॉक्स। तो इसके लिए हम 2 कॉलम में यहाँ पे वर्किंग बना लेंगे, एक एक्स वर्किंग 2, एक वाई। हम यहाँ पे लाते हैं प्राइस पर यूनिट, फिर लाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ से मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिर हमारे पास सेल्स रेशो ऑफ यूनिट्स ये भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बॉक्स में हमारे कितने यूनिट्स एक्स और वाई के होने वाले हैं। अच्छा जी, प्राइस पर यूनिट रेडीली अवेलेबल है, एक्स की 500, वाई की 400। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ फिगर्स तो सीधी हमारे पास हैं। जैसे मैं अगर पहले एक्स की बात करूं, एक्स की वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये मटीरियल है, लेबर इसकी जनाब फिक्स है, वो तो वेरिएबल नहीं है, उसको छोड़ दिया। और फिर आ जाइए ओवरहेड में
₹60 का 60% ये वेरिएबल है। मज़ीद इसमें आ जाइए कमीशन, प्राइस का 5% कमीशन ये वेरिएबल है, प्लस इसमें ले लीजिए आप डिलीवरी एक्सपेंसेस ₹10 पर यूनिट। लीजिए जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन गई एक्स की। और इसी तरह वाई की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। मटेरियल कॉस्ट 180, इसमें लेबर भी वेरिएबल है प्लस 90, देन ओवरहेड का 60%, फिर प्राइस का 5% कमीशन और ₹10 पर यूनिट। लीजिए जी, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनती है। एक्स की बनी 271 और वाई की बनी 336। यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 229 और 64। सेल्स रेशो जनाब हमारे पास 120 160, और इसको हम मज़ीद करें तो 40 से तकसीम कर दें 3 और 4, ये जनाब रेशो बन गई 3:4। ठीक है जी, मैं अगर 120 160 लिख लूँ, 12 16 लिख लूँ, कोई हर्ज नहीं है। मैंने सिंप्लीफाई करके 3:4 लिखी। अब यहाँ से मैं एवरेज सी एस रेशो ले लेता हूँ। एवरेज सी एस रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इन अ बॉक्स 3 यूनिट एक्स के, 4 यूनिट वाई के, ओवर रेवेन्यू ऑफ अ बॉक्स 3 यूनिट एक्स के प्लस 4 यूनिट्स वाई के। लीजिए जी, यहाँ से हमें एवरेज सी एस रेशो मिल जाती है। इट कम्स थ्रू 30.42%। 30.42% हमारी एवरेज सी एस रेशो आ गई। इसको हम 30.42 लिखें या 0.3042 लिखें, एक ही बात है, 30.42%। और यहाँ से हम ब्रेक इवन सेल ले लेते हैं। ये भी स्टिल रुपीज़ इन थाउजेंड में 116765। ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट हमारे पास आ गई। पहला जवाब, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इससे बड़े बड़े मुश्किल सवाल हमने क्लासरूम प्रैक्टिस में 5 पेपर्स में देखे हुए हैं, तो ये बहुत ही एक आसान सवाल था और पास रेट से भी चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब आइए रेशो। जनाब ये रेशो के लिए ना, ये सेल्स की रेशो है भाई। इसको एक अगर आप देखना चाहिए 1500 और ये 1600, 15 और 16 की रेशो समझिए यहाँ पे सेल रेवेन्यू की, रेवेन्यू ना बॉक्स, रेवेन्यू ना बॉक्स 15 और 16 की रेशो है। और वो हमने सीखा हुआ है कि जब हमने इस रेवेन्यू को अब स्प्लिट करना है तो इसी रेशो में स्प्लिट करेंगे। एक्स का रेवेन्यू बनेगा 116765 इंटू 15/31, ये एक्स का रेवेन्यू आ गया, तकसीम एक्स की प्राइस 500, और वाई का रेवेन्यू 116765 इंटू 16/31, 15 जमा 16 यही थी ना रेशो, और तकसीम वाई की प्राइस 400। अच्छा, यहाँ पे भी अब जो हमें यूनिट्स मिलेंगे, ये यूनिट्स इन थाउजेंड मिलेंगे, क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड में है ना ये मेरे। तो ये आपने बेटा डाटा हैंडलिंग में ख्याल रखना है, मेरे यूनिट्स भी इन थाउजेंड आ रहे हैं यहाँ पे। कोई हर्ज नहीं है, या इसको आप कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर आपको याद रखना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये डाटा हैंडलिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये जनाब हमारे यूनिट्स बनते हैं यहाँ पे 1166765 डिवाइड बाई 31 इंटू 15। ये जनाब हमारे बन रहे हैं 113006 और ये बन रहे हैं जनाब 15065। अच्छा, मैंने डायरेक्ट ही यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए जनाब। मैंने थोड़ा स्टेप यहाँ पे ना, एक यहाँ पे स्टेप्स मैंने, ये जो स्टेप है मैंने एक, आप समझिए ज़रूरत नहीं थी, मैं वजह से पहले रेवेन्यू करता फिर मैं उसको क्वांटिटी में लेके जाता, तो मैंने थोड़ा सा काम एफिशिएंट किया, मैंने यहीं पे इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, तो लीजिए जी, ये हमारे 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, एक ब्रेक इवन रेवेन्यू और ये यूनिट्स। ये ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज़ इन थाउजेंड में है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है। ये रेवेन्यू ब्रेक 1000 में है और उस पर यूनिट्स हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन वर्क कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।